अच्छा डॉक्टर साहब, ये कर लिया हमने कि 8, 10, 20 जितने लोग हमें मिले माकूल मुनासिब, उनसे हमने मशवरा कर लिया, उनको अपनी बात बता दी। स्टेज नंबर 2, इल फाउंडेड बिलीव्स को चैलेंज कर लिया, हमें तय कर लिया हमने कुछ करना है, हमने इस मसले का हल करना है, आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जो भी मसला हमें पेश आता है उसके इर्द गिर्द हम देखें कि हमारे रवैये क्या है, हमारा बर्ताव क्या है, तो उसको लिख लें। और बेहतर यह है कि आप किसी सफ़े के दरमियान एक लाइन खींच लें और दाएं तरफ आप लिख लें कि कौन से रवैये जो हैं पसमानदा हैं, यानी जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और आप बार बार करी जा रहे हैं और हर दफ़ा आप नए नताइज की तवक्को रखते हैं। हम कैसे करेंगे कि ये पसमानदा रवैये, क्योंकि उससे नताइज नहीं निकल रहे। ठीक है। हमें बार बार वही रवैये नहीं दोहराने चाहिए जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता, सर्कल में दौड़ने का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो फिर हमें ये पता करना चाहिए कि कोई और जगह, किसी दूसरी जगह कौन से लोग हैं जो उन्हीं मसलों को कुछ खास रवैयों से हल करें, उनको हम सुनहरी रवैये कहेंगे। सही। अच्छा, जब हम अपने पसमानदा रवैयों को अपना लें तो एक तो उनको बदलने से भी मसला हल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सुनहरी रवैयों को या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं लोगों की, मिसाल के तौर पर देखें कि इस मुआशरे में बेशुमार लोग हैं जो महंगाई का रोना रोते हैं, तो इसी मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको महंगाई इफेक्ट ही नहीं करती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है या कम होती है। सही। तो अगर अपने दिल को यही दुख लगाए रखें आपके, इस चीज़ की कीमत बढ़ गई, उस चीज़ की कीमत बढ़ गई, जैसे अब 1 जनवरी से जो है बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों का दिल अभी से ही धक करके रह गया। लेकिन अगर हम बहुत पहले सोचें, मिसाल के तौर पर 5 साल के बाद महंगाई अब से 2 गुना ज़्यादा हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो अगर हमें 5 साल के बाद महंगाई का मुकाबला अच्छी तरह करना है तो हमारी आमदनी 5 साल के बाद डबल होनी चाहिए। बिल्कुल, 5 गुना होनी चाहिए। डबल तो जरूर होनी चाहिए। जो पिछला रिकॉर्ड है अगर उसको हम देखें तो हर साल 20% अगर आमदनी बढ़े तो हम वही म्यार जिंदगी बरकरार रख सकते हैं जो पहले था। लेकिन जाहिर है हम म्यार जिंदगी को बेहतर भी बनाना चाहेंगे तो इससे ज्यादा भी सोचना चाहिए। हमें एक बैनुल अक़वामी धारे में शामिल होने की, जैसे हम कभी कहते हैं ना कौमी धारे में शामिल होने की जरूरत है, तो हमें एक बैनुल अक़वामी धारे में भी शामिल होने की जरूरत है। देखे दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी सर्दी के बावजूद जो है जापान में उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया कि उनकी जो बुलेट ट्रेन है वो बिल्कुल 1 मिनट भी ताखीर से नहीं चलती। वो ट्रैक्स पे गर्म पानी डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं और ट्रेन को चलाए रखते हैं। ठीक है। जो कि 200 मील से ज्यादा फी घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन चलती है। हमारी माशाल्लाह यहाँ कुछ ना भी हो तो भी ट्रेनें, हमारी ट्रेन दाएं बाएं बहुत मूव करती है, आगे को चलने की बजाय अगर कभी आप सोचे तो दाएं बाएं इतना मूव करती है। और ये जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है जो ऑब्सोलीट है, जो कि पता नहीं पाकिस्तान बनने से पहले कब का ये बिछा हुआ है, इसको बदलने की कोशिश आज तक नहीं मुस्बत की। इसके अलावा बेशुमार चीजें, जैसे मैं कह रहा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें अपने इर्द गिर्द। कैसे देखें? जैसे आजकल दहशतगर्दी है तो बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं अच्छा जब ये दहशतगर्दी खत्म होगी तो फिर हम घर से निकलेंगे और कोई काम काज या कारोबार करेंगे। लोग अपना मुलतवी किए बैठे हैं। मैंने ऐसे 5 स्टार होटल्स देखे हैं पाकिस्तान में कि जो जहन में सोचे बैठे हैं कि कोई अंदर आए ही ना और हम कुछ वक्त गुजार लें सेफली और जब वक्त आएगा तो फिर काम काज करेंगे। उसके मुकाबले में ऐसे लोग भी हैं जो इसमें अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं कि जो इस तरह सरासीमगी का माहौल है मुल्क में तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज बना रही हैं। और कुछ लोग वैसे ही अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखे हुए हैं क्योंकि खतरा तो फर्द को इतना नहीं है जितना कि मुल्क को है। तो फर्द अगर अपने आप को फंक्शनल बनाए रखे तो मुल्क को खतरा भी कम हो जाएगा। तो एक तो यह है कि हम किसी भी मसले को, एडिक्शन हो, ओवर ईटिंग हो, हमारा बच्चा पढ़ता ना हो, टीनेजर के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, कुछ भी हो तो हम देखें हम कर क्या रहे हैं और जो भी हम कर रहे हैं गौर करके उसकी लिस्ट बना लें। ठीक है। लिस्ट बना के तो हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर आ जाता है कि अच्छा ये तो मैं 6 साल से कर रहा हूँ, इसका कोई फर्क नहीं हम ये कर रहे हैं। फिर हमने कोई एक ऐसा खानदान देखा जहाँ पे वो मसले नहीं है, कोई एक ऐसा इदारा देखा जहाँ वो मसले नहीं है, कोई अपने जैसा एक फर्द देखा जिसके वो मसले नहीं है, फिर हम उसकी आदतें ऑब्जर्व करते हैं। जो हटके लोग हैं, जो जरा हटके काम कर रहे होते हैं, यूनिक काम कर रहे होते हैं, तो वो दाएं बाएं हमारे किसी तरह, जैसे कई दफा हम ऐसा करते भी हैं कि हमारी हमसायगी में कोई दुबई चला गया, कोई सऊदीया, कभी अमेरिका चला गया, उसके हालात बेहतर हो गए तो वही हम करना शुरू कर देते हैं ना। तो इस तरह यहाँ रहते हुए भी हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं कि जो लोग साहिब सरवत हैं तो वो किन आदतों की वजह से साहिब सरवत है। ये जो लोग सोचते हैं कि किस्मत का जो खेल है, ये जो समझते हैं तो लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, जो तैयारी करता है
कुदरत का खेल उसके साथ हो जाता है। अब देखिए खेलों में भी जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। हमें कुछ अपने आप को बदलने में या किसी के बदलने में कुछ जब मुश्किलात पेश आती हैं तो हम गुजारा मुजारा करने पे तुल जाते हैं, लेकिन एक तैराक ऐसे नहीं करता। वो अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाता है, वो स्ट्रेच करता है, वो अपने आप को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। एक क्रिकेटर जो है वो भी हिकमत अमली बनाता है। एक शतरंज का खिलाड़ी आगे की सोच सोचता है, वो उलझता नहीं है, वो किसी कोच की मदद हासिल करता है। तो हमें भी देखना चाहिए कि कोई है जो हमें